बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन अवर नॉर्थ सिटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज। सिंधी ग्रामर में आज मैं आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जो कि मैं आपको डिलीवर करने चाह रही हूँ। और लेक्चर 11 में जो है आज मैं आपको जो सिखाऊंगी वो है आपका सिंधी गालबोर्ड, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में सिंधी गालबोर्ड में कुछ सेंटेंस थे वो समझाए थे, उनकी मीनिंग समझाई थी। आज हम उसके आगे जो है ये सिंधी गालबोर्ड यानी कि इसमें सेंटेंस हैं वो समझेंगे और पढ़ेंगे उनकी मीनिंग के साथ। तो आज जो है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सेंटेंस, ये सिंधी गालबोर्ड में। तो यहाँ पे जो है कि दो लोगों के दरमियान बात हो रही है कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुंहिंजो नालो छा आहे। तो क्या कह रहे हैं कि तुंहिंजो नालो छा आहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको इस वक्त जो है कुछ ऐड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में मैंने लिखा है ताकि आपको जो सिंधी है वो पढ़ने में आ जाए। जिस तरीके से आप लोग सिंधी रोमन में मैंने इंग्लिश है रोमन में ऐसे लिखा है मैंने कि तुंहिंजो TUSNGO, तुंहिंजो NALO, नालो CHHA, छा AHE आहे। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, तुंहिंजो नालो छा आहे। तो और मैंने यहाँ पे नीचे उर्दू में भी लिखा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तुंहिंजो नालो सिंधी में लिखा, सिंधी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है तुंहिंजो नालो छा है, यानी कि इंग्लिश रोमन में मैंने इससे लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने उर्दू में लिखा है तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके नेक्स्ट इसमें जो आंसर है वो क्या है, मुंहिंजो नालो सलीम आहे, सिंधी में लिखा है, फिर इंग्लिश रोमन में लिखा हुआ है मुंहिंजो का तुंहिंजो यहाँ पे लिखा था, अब मुंहिंजो आ गया था MUSNGO, मुंहिंजो NALO, नालो SALEEM, सलीम AHE आहे, मुंहिंजो नालो सलीम आहे। और नेक्स्ट इसके बाद मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है मेरा नाम सलीम है। तो यहाँ पे क्या है कि दो लोगों के दरमियान बात हो रही है। दो आप देख रहे हैं कि दो बच्चे मेरे यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुंहिंजो नालो छा है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो क्या आंसर दे रहे हैं, बराबर में जो बच्चा है दूसरा वो कह रहा है कि मेरा नाम सलीम है, कि मेरा नाम सलीम है। इन सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही आसान तरीका है इसे ये सिंधी समझने का और इसके बाद सिंधी सीखने का। आप किस तरह से सिंधी जो है आप लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, आप इसे पढ़कर इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपकी सिंधी से लर्निंग जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और क्या कहते हैं आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोमन में भी लिखा है, इंग्लिश रोमन में, सिंधी में और इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है ताकि आपको पता चले कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं ये समझा रही हूँ सिंधी गालबोर्ड, जो कि हम लोग सिंधी में जो बातें हैं वो सीख रहे हैं, सिंधी में बात करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्लाइड। Hello viewers, if you like our videos, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. इसी तरीके से नेक्स्ट देखें तो आप सिंधी गालबोर्ड में तो यहाँ लिखा हुआ है कराची सिंध जो वडो शहर आहे। अब यहाँ पे हम इसकी रोमन इंग्लिश जो है वो पढ़ेंगे, कराची सिंध जो वडो शहर आहे। इस तरीके से आप ये सिंधी समझ में नहीं आए, पढ़ने में ना आए आपको, तो आप इसे जो ये उर्दू रोमन इंग्लिश रोमन में जो लिखा हुआ है कराची सिंध जो वडो शहर आहे, आप इस तरीके से इसे पढ़कर अपनी लर्निंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं सिंधी की। और यहाँ पे देखें उर्दू मैंने लिखा हुआ है, इसकी उर्दू क्या है, कराची सिंध का बड़ा शहर है। तो क्या है इसका, कराची सिंध का बड़ा शहर है। तो और इसमें सिंधी में हम क्या कहेंगे इसे, कराची सिंध जो वडो शहर आहे, कराची सिंध जो वडो शहर आहे, कराची सिंध का बड़ा शहर है। नेक्स्ट इसी तरीके सिंधी गालबोर्ड में यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंधी गालबोर्ड में ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने पिक्चर के साथ लगाई गई। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है सिंधी गालबोर्ड में, आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दी हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या बात हो रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं
इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कराची खे रोशनियन जो शहर चइबो आहे। कराची KARACHI कराची KHE खे ROSHNIUN रोशनियन खे रोशनियन JO जो SHESAR शहर CHAIBO चइबो ASE आहे। कराची के रोशनियन जो शहर चइबो आहे। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है उर्दू में कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं। कराची के रोशनियन जो शहर चइबो आहे। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ये आप देख सकते हैं कराची के रोशनियन जो शहर चइबो आहे। ये आपको सेंटेंस में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ, इससे आपकी क्या होगी लर्निंग जो है वो सिंधी की बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा और अच्छे से आप सिंधी जो है वो सीख सकते हैं। सिंधी में ये गाल बोल हैं यानी कि वर्ड्स हैं, आप हम लोग यही रेगुलर जो वैसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, उर्दू में बात करते हैं या कुछ भी बात हम लोग करते हैं, तो जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ तो ये ऐसे सेंटेंस है जो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसी तरीके से जो है ये सेंटेंस समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ सिंधी के, ताकि इससे आप अच्छे से सिंधी जो है वो सीख सकें और आप मीनिंग के साथ सीख सकें। आपको इनकी मीनिंग्स भी आनी चाहिए उर्दू में। दोबारा से हम इसे पढ़ेंगे कराची के रोशनियन जो शहर चइबो आहे। कराची इंग्लिश नॉर्मल में पढ़ लें हम, के रोशनियन जो शहर चइबो आहे। उर्दू में पढ़ेंगे कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, देख सकते हैं आप सिंधी गाल बोल में। ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि मैंने जो पिक्चर लगाई है यहाँ पे तस्वीर जो है यहाँ पे अजरक की लगाई है, तो उसी के मुतालिक यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है अजरक सिंधी सुञाणप आहे। तो उर्दू में पढ़ेंगे अजरक AJRAK अजरक SINDH सिंध GIG सिंध जी SONARAP सुनाणप। आप इसे वर्ड को क्या पढ़ेंगे सुनाणप यानी कि पहचान। सुनाणप यानी कि पहचान आहे यानी कि पहचान है। अजरक सिंध जी सुनाणप आहे। अजरक सिंध की पहचान है। क्या है? अजरक सिंध की पहचान है। तो नेक्स्ट हम दोबारा से इसे पढ़ते हैं अजरक सिंध जी सुञाणप आहे। अजरक सिंध जी सुञाणप आहे। अजरक सिंध की पहचान है। हम दोबारा से स्टार्टिंग से इन्हें पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तुंहिंजो नालो छा आहे। मुंहिंजो नालो सलीम आहे। तो यहाँ पे इंग्लिश नॉर्मल में भी मैंने लिखा है तुंहिंजो नालो छा आहे। मुंहिंजो नालो सलीम आहे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है। तुंहिंजो यानी के तुम्हारा, नालो यानी के नाम, छा यानी के क्या, आहे यानी के है। यहाँ से कराची यानी के कराची, सिंध यानी के सिंध, जो यानी के का, वडो यानी के बड़ा, शहर यानी के शहर, आहे यानी के है। कराची सिंध जो वडो शहर आहे। कराची सिंध का बड़ा शहर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कराची। कराची खे यानी के को, कराची को, रोशनियन यानी कि रोशनियों, जो यानी के का। अब ये देखिए खे यानी के को, जो यानी कि का, ये मीनिंग्स हैं उर्दू और इंग्लिश उसमें। उर्दू में इनकी खे को कहते हैं उर्दू में को, और जो को कहते हैं का। शहर यानी कि शहर, चइबो यानी कि कहते, और आहे यानी के है। ठीक है, इसी तरीके से आहे यानी के है और हैं के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंधी में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा ये कराची के रोशनियन जो शहर चइबो आहे। कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा
अजरक सिंध जी सुञाणप आहे। अजरक सिंध की पहचान है। अजरक सिंध की पहचान है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं वो 4 सेंटेंस पढ़े हैं। देख सकते हैं यहाँ सबसे पहला था हमारा तुंहिंजो नालो छा आहे, 1 है ये हमारा। नेक्स्ट हमारा कराची सिंध जो वॾो शहर आहे, सेकंड सेंटेंस। एंड थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है कराची खे रोशनियन जो शहर चइबो आहे। और फोर्थ है हमारा सेंटेंस अजरक सिंध जी सुञाणप आहे। तो ये हमारे 4 सेंटेंस हैं जो आज मैंने आपको सिखाए हैं। इनकी लर्निंग आपको करनी है अच्छे से और इनको लिखना है आपको, और इसे बार बार याद करना है ताकि ये आपको याद हो जाए और ये अच्छे से आप इसे पढ़ सकें। सिंधी गालबोल में ये क्या कहते हैं, सिंधी के सेंटेंस हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है, पढ़ना है ताकि आप अच्छे से जो है सिंधी जो है वो सीख सकें आसान तरीके से। इसी के साथ ही मेरा आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 जो कि मैंने इन्हें आपको आज डिलीवर किया है, इसमें हमने सेंटेंस पढ़े हैं और जिसमें हमने सिंधी, रोमन इंग्लिश में, इंग्लिश रोमन और उर्दू में सेंटेंस पढ़े हैं। इससे क्या होगा, और इंग्लिश मैंने इसीलिए लिखी है ताकि इंग्लिश में आपको बताया ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सकें और याद कर सकें। ठीक है, इसी के साथ ही मेरा आज का लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 11 वो यहीं पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो अच्छे से समझ सकें। और इसी के साथ ही अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, और जो है मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में नए सेंटेंस हम पढ़ेंगे और सीखेंगे सिंधी, इंग्लिश रोमन और उर्दू में। ठीक है, और इसी के साथ ही अब मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में। अल्लाह हाफिज़।